प्यारे बच्चों, आज को हम रसायन विज्ञान यानी विज्ञान का कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर जो रसायन विज्ञान से संबंधित है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से अवगत कराएंगे बेटा। सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को पढ़ने के लिए बेटा थोड़ा सा पूर्व ज्ञान से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। खैर, हम इसको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाएं बताने जा रहे हैं बेटा, और परिभाषा हम दो से अधिक बार बोलेंगे। और कलम और कापी लेकर आप बैठ जाइए और हमारे साथ साथ जैसे कोई कोचिंग में ट्यूशन में पढ़ता है उस ढंग से हम पढ़ाएंगे। स्मार्ट बोर्ड नहीं है बेटा, हम पूरी चीज़ को आपको डिटेल में बताते जाएंगे। सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं के विषय में हम बताएं बेटा। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ देखिए, ये जो परिभाषा इतना थोड़ा सा लिख रहे हैं, इसी से सारे अभिक्रियाओं का परिभाषा हम बताएंगे। और जितना भी रासायनिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, उसको लिखने की लहजा हम बता देंगे। आप सुनते सुनते याद कर लेंगे मेरे प्यारे बेटा, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये चलिए शुरू किया जाए। रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ हेडिंग जो मुख्य बिंदु है, पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं, इससे हम अवगत करा दे रहे हैं। ये चीज़ हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नया उत्पाद पदार्थ बनाता है। फिर सुन लीजिए, जैसे यहाँ बेटा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है बेटा। यहाँ पर एक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया किया है, आपस में नहीं, एक ही है। एक रासायनिक पदार्थ क्रिया किया है, क्रिया करने के बाद एक और दो क्रियाफल पदार्थ या उत्पाद पदार्थ बना रहा है। लेकिन ध्यान रहे बेटा, यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब क्रिया करेगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनने में दो अभिकारक पदार्थ, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसलिए बेटा इसमें दो अभिकारक पदार्थ हैं। तो इसी परिभाषा को दायरे में बांधकर आप भी समझिए। देखिए कैसे बोल रहे हैं हम। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं, दिमाग में बैठ गया। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए उत्पाद पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नया उत्पाद पदार्थ बनाती हैं, रासायनिक पदार्थ बनाती हैं। फिर यहाँ से अगर शुरू करते हैं बेटा, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए रासायनिक उत्पाद पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये परिभाषा को हम कई बार बोलने का हमारा मेन मकसद है कि इसी परिभाषा से सारे परिभाषाओं को हम आपको याद करवा देंगे।
एक याद कराए, एक याद हुआ तो सब याद अपने आप, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं याद हो जाएंगी और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के परिभाषाएं भी याद हो जाएंगी, अपने से याद करेंगे बेटा। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए उत्पाद पदार्थ बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पर पहले हम बता दें अभिकारक और उत्पाद के विषय में बता दें बेटा। अभिकारक पदार्थ क्या है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले देखिए, भाग ले रहा है कौन? कार्बन और ऑक्सीजन। भाग लेने वाले पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ कहते हैं। अभिकारक पदार्थ कहते हैं। देख ले बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी बाद, फलस्वरूप का अर्थ मतलब बाद, यानी बाद होता है। देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद पदार्थ कहते हैं। फिर सुन ले बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद पदार्थ कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद पदार्थ को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। बेटा ध्यान दीजिए कि यह जो तीर का निशान है जिसे गिफ्ट बोलते हैं, यह एक तरीके से बराबर लिखा हुआ है और बराबर के इधर बाईं ओर और इधर जो है दाईं ओर, बाईं ओर अभिकारक पदार्थ को लिखते हैं, दाईं ओर उत्पाद पदार्थों को लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद पदार्थ कहते हैं। अभिकारक पदार्थ सदैव बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद पदार्थ को दाईं ओर लिखा जाता है। बेटा रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। हम अभिकारक और उत्पाद पदार्थ के विषय में बता दिए बेटा। अब आइए देखिए, यहाँ पर कुछ बिंदु हम धातु अधातु का कुछ मुख्य ज्ञान देंगे, क्योंकि ये इसी पाठ को पढ़ाने में बेटा कम से कम 3 घंटा लगेगा। मेरे प्यारे बेटा, धातु अधातु आपके कक्षा में जो सिलेबस है, अगर इसको मन से पढ़ाया जाए तो ये 5 से 5 घंटा लग सकता है। लेकिन क्या करेंगे, आजकल बहुत से चैनल पर स्मार्ट बोर्ड पर कट 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 किए, एक परिभाषा लिखे, दूसरा का परिभाषा लिखे और पाठ समाप्त हो जाता है। लेकिन खैर देखिए, यहाँ पर धातु अधातु के विषय में थोड़ा हम 5 मिनट का समय लेके आपको समझा दें। बेटा सुनिएगा ध्यान से। धातु जो होते हैं, धातुओं के गुण के विषय में नहीं बताएंगे, क्योंकि जब पाठ पढ़ाएंगे धातु का तो उससे हम अवगत आपको कराएंगे। मुख्य रूप से हमारा रासायनिक अभिक्रिया में धातु के विषय में क्या जानकारी होनी चाहिए, उसी की ज़रूरत के अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं। धातुओं में शुद्ध अवस्था में चमक पाई जाती है, तन्यता का गुण पाया जाता है जो खींचने पर बढ़ जाता है, घात वर्धन का गुण पाया जाता है यानी पीटने पर बढ़ जाता है, यह ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें ध्वनि पाई जाती है। ये सब चीज़ें धातुओं का भौतिक गुण है। लेकिन मेन बेटा धातुओं का जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण है कि धातु धनायन होते हैं और इसी धनायन के स्थिति पर रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू होंगी। मेन हमारा बताने का उद्देश्य बस आप इतना जानिए कि धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बेटा धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब इस पाठ को हम विधिवत पढ़ाने के लिए बेटा एक हमारा रसायन विज्ञान के लिए एक
टॉपिक होगा रसायन की आत्मा, रसायन विज्ञान की आत्मा। अब वही हमारा वीडियो आप देख लेंगे रसायन विज्ञान की आत्मा के विषय में, तो आप कक्षा 12 तक रसायन विज्ञान के विषय में मान के चलिएगा कि 80% जान जाएंगे। आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोचिंग में या किसी मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आप एक तरीके से आपका बेसिक बहुत ही मजबूत हो जाएगा। हमारी रसायन की आत्मा अगर पढ़ लेंगे बेटा, जो रसायन विज्ञान की आत्मा हमारा चैनल रहेगा, चैनल में अगर उसे आप पूरा पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप रसायन विज्ञान में एक बहुत कुछ जान जाएंगे। कोई नहीं कह सकता कि आप कमज़ोर हैं, किसी भी शिखर पर पहुंचने लायक हो जाएंगे। खैर देखिए, हमारा मेन मुद्दा आपको बता दे बेटा कि धातु अधातु, जो धातु होते हैं बेटा, यहाँ देख लीजिए धातु, जो धातु है यह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अधातु जो है बेटा, अधातु यह ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है धातुओं में, और अधातु में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। याद कर लो बेटा कि दो धातु और धातु आपस में कभी क्रिया नहीं करते हैं। धातु और धातु यह आपस में क्रिया नहीं करते हैं। जैसे सोडियम है, धातु है, मैग्नीशियम धातु है, यह आपस में क्रिया कभी नहीं करेगा बेटा, यह क्रिया नहीं करेगा। फिर सुन लो, यह क्रिया नहीं करेगा बेटा। लेकिन अगर धातु और अधातु ये आपस में भी बेटा यह क्रिया करते हैं, यह क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, और एक क्रिया कभी नहीं करते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ, ए आपस में क्रिया नहीं करते। ये बात सुन लीजिए बेटा, धातु धातु आपस में क्रिया नहीं करते हैं, धातु अधातु आपस में क्रिया करते हैं। लेकिन यहाँ बेटा हम एक बात और समझा रहे हैं कि अधातु 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 से बेटा क्रियाएं होती हैं। अधातु अधातु की एक क्रिया करते हैं बेटा। अधातु अधातु आपस में क्रिया, देखिए निशान लगा दिए, करते हैं। धातु अधातु आपस में क्रिया करते हैं, यह आपस में क्रिया नहीं करते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए तो हम आगे बढ़ जाएं बेटा। धातु, कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बनाती है। क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बनाएगी। जैसे सोडियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया की तो सोडियम ऑक्साइड बनाई। कोई भी धातु हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, धातु का हाइड्राइड बनाएगी। कोई भी धातु सल्फर से क्रिया करेगी, धातु का सल्फाइड बनाएगी। कोई धातु फास्फोरस से क्रिया करेगी, धातु का फास्फाइड बनाएगी। अब लेकिन आपको ये जानना होगा बेटा कि कौन धातु है कौन अधातु है। यह हमारे वीडियो में रसायन की आत्मा जो है उसमें सारी चीज़ें रहेगी बेटा, जिससे पूरा आप एकदम मैच्योर हो जाएंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। जहाँ भी जाएंगे आप हर बच्चों से ज़्यादा जानेंगे अगर हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। और देखिए हम आपको YouTube के माध्यम से तो भाई शिक्षा हो ही रही है। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी मतलब स्मार्ट बोर्ड में एक निश्चित चीज़ वहाँ लोड कर दीजिए और आप वही आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको एक ट्यूशन जैसे कोचिंग होता है, क्या क्या बताना, अधिक से अधिक चीज़, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बेटा। तो आइए इसके विषय में हम बताएं। तो धातु अधातु के विषय में आप जान गए बेटा। अब यहाँ पर देखिए धातु अधातु के विषय में मुख्य ज्ञान इसमें ज़रूरत है, इसलिए चीज़ बता दिए हैं। आइए, अभिक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी क्या होनी चाहिए बेटा। अभिक्रिया करने के लिए, अभिक्रिया
के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि अब देखिए यह लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, यह लिखा है सोडियम क्लोराइड, यहाँ यह कैल्शियम PO4, यहाँ पर यहाँ 3 हो जाएगा बेटा, यहाँ 2। अब रह गई बात कि इसके विषय में यह कैसे आया, यहाँ कैसे आया, यहाँ कैसे आया, 1 2 कैसे आएगा, ये सब बेटा यह कक्षा 9 का सिलेबस है। और सारे चीज़ों को हम अपने रसायन विज्ञान के जो एक जीवनी यानी एक संजीवनी होती है रसायन विज्ञान के लिए, उसी में आपको हम ये बताएंगे। अब चूँकि इसमें बताएंगे तो अपने लीक से हट जाएंगे, अगर इसी में हम लगे इसको बताने तो अपने लीक से हट जाएंगे और लड़के को समझ नहीं पाएंगे और बार बार कहेंगे अरे ये चीज़िया तो सर पढ़ा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि इसके बिना ये अधूरा है। चलिए हम आगे बता देते हैं बेटा। अच्छा, अब हम यहाँ है क्या मेरे बाबू, विद्युत रासायनिक श्रेणी। थोड़ा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी बता दे बेटा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? धातुओं को उनके सक्रियता के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी तैयार होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी भी जरूरत बेटा इसमें है, इसके बिना कोई रासायनिक, जैसे हम आपको बताएंगे विस्थापनीय अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं ना, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के बिना आप जान ही नहीं पाएंगे, इसके बिना आप जान ही नहीं पाएंगे, अंदर यानी तार्किक प्रश्नों की जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो अब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए आवर्त सारणी बहुत चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? धातुओं के सक्रियता, धातुओं के सक्रियता को बढ़ते और घटते क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी तैयार होती है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हालांकि बेटा इंटरमीडिएट में परिभाषा इसका दो और है कि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते घटते क्रम में लिखने में जो श्रेणी तैयार होती है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसी के 5 परिभाषा हो जाएंगे इसी विद्युत रासायनिक श्रेणी के। लेकिन जो स्तरीय परिभाषा है, धातुओं को सक्रियता, उनके सक्रियता के बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी तैयार होती है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे अब आपको बता दें, कोई खिलाड़ी है, कोई क्रिकेटर है, तो भाई एक साल में किसी को 8 करोड़ मिलता है, किसी को 5 करोड़ मिलता है, किसी को 2 करोड़ 3 करोड़ मिलता है, किसी को 2 करोड़ मिलता है। या कोई भी आदमी कमाने वाला है, 8,000 रुपया कमाता है, 5,000 रुपया कमाता है, 3,000 रुपया कमाता है, 2,000 रुपया कमाता है। तो एक इस घटते क्रम में श्रेणी जो बनी उनकी कमाई की श्रेणी हो गई। तो इसी आधार पर हम इस परिभाषा को बता रहे हैं बेटा। धातुओं को उनके सक्रियता के बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी तैयार होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए हम आपको बता दें बेटा, कुछ तत्वों के विषय में बता रहे हैं। जैसे पोटेशियम है, यह पोटेशियम की सक्रियता हालांकि इससे ज़्यादा लिथियम की होती है, लिथियम की सक्रियता इससे ज़्यादा है बेटा लिथियम की। लेकिन मुख्य चीज़ें हम बता दें क्योंकि लिथियम आपके सिलेबस में है ही नहीं है, यह इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, समझ रहे हैं? ये पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम आप इसको आपको पढ़ने आना चाहिए बाबू। एल्युमिनियम, जिंक, जेडन, जिंक, आयरन, जैसे जिंक आयरन, ये आयरन Fe। देखिए हाइड्रोजन को उपधातु की संज्ञा दी गई है, यह इन सब को इसकी ज़रूरत है।
ए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन धातु नहीं है, लेकिन यह अपनी संयोजकता परिवर्तन की वजह से यह किसी भी धातु से क्रिया करके हाइड्राइड भी बनाता है और यह अधातु से क्रिया भी कर लेता है। अच्छा, अब इसके विषय में हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ है, एक और लिख देते हैं। ये हाइड्रोजन बेटा है, हाइड्रोजन की स्थिति में मान लीजिए यह कॉपर है, यह कॉपर। अब इसके बाद Ag, दुनिया भर के हम इतने बता दें। यानी धातुओं के सक्रियता को, धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते या घटते, इतना से याद कर लो फिर से, धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी तैयार होती है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के विषय में बेटा यह बहुत आवश्यक है इन सब चीज़ को पढ़ने के लिए। आइए हम बता रहे हैं। देखिए अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है बेटा, अभिक्रियाएं देखिए प्रकार में है, दिशाओं के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। देखिए अभिक्रिया के प्रकार, देखिए कक्षा 10 में जो है अभिक्रियाओं के प्रकार यही है, योगात्मक, वियोजनी, आयनिक, विस्थापनी, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उदासीनीकरण भी अभिक्रियाएं होती हैं, और उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी, विक्षेप और क्षेपणी अभिक्रिया भी होती है। लेकिन बेटा थोड़ा सा यहाँ जानकारी दे रहे हैं आपको। देखिए ये क्या है, अभिक्रियाएं ये दो प्रकार की है। पहला है दिशा के आधार पर, पहली अभिक्रिया बेटा है दिशा के आधार पर, और दूसरी अभिक्रियाएं हैं कार्य की, क्रिया के आधार पर। जरा सुनिएगा, इसको थोड़ा ढंग से समझा रहे हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार में अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। देखिए अभिक्रियाएं आप मत समझ लीजिए कि सर अरे हमारे तो रासायनिक अभिक्रिया में कई अभिक्रियाएं हैं। जरा बात को समझ लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभिक्रियाएं जो होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, हालांकि यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की, एक दिशा के आधार पर, एक क्रिया के आधार पर। दिशा के आधार पर अभिक्रियाएं बेटा दो प्रकार की होती हैं। पहला उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं, दूसरा उत्क्रमणी अभिक्रियाएं। दिशा के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं, उत्क्रमणी अभिक्रियाएं। देखिए हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन जान लीजिए, अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं देखिए कैसे बना रहे हैं। अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल अग्र दिशा में संपन्न होती हैं। बेटा रे, अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल अग्र दिशा में संपन्न होती हैं। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना, यह एक ही दिशा में यदि संपन्न होंगी तो यह बेटा अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं होंगी। अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल अग्र दिशा में संपन्न होती हैं, और उत्क्रमणी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। खाली यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कौन रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणी हैं, कौन उत्क्रमणी हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। आप याद कर लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की,
अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और क्रिया के आधार पर बहुत से अभिक्रियाएं हैं। देखिए कौन है, योगात्मक, इसी को संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटनीय अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं, विस्थापनीय अभिक्रियाएं, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं और क्षेपणी अभिक्रियाएं। ये सब क्रिया के आधार पर है। इतना हम आपको बता दिए बेटा। अब देखिए हम अभिक्रिया के प्रकार बता दिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक दिशा के आधार पर, एक क्रिया के आधार पर। दिशा के आधार पर दो अभिक्रियाएं जो होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल अग्र दिशा में संपन्न होती हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं रिवर्सेबल रिएक्शन वे अभिक्रियाएं होती हैं जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिए बेटा। अब हम आपको ये योगात्मक वियोजन इसके विषय में चल रहे हैं बताने। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बताए थे विद्युत रासायनिक श्रेणी के विषय में, और विद्युत रासायनिक श्रेणी एक बार पुनः हम बता दें कि धातुओं को उनके सक्रियता के बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी तैयार होती है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता इन अभिक्रियाओं में बहुत ही उपयोगी है बेटा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा योगात्मक अभिक्रियाएं। अब अभिक्रियाओं के प्रकार में जो कार्य के आधार पर, देखिए अभिक्रियाओं के प्रकार में हम बताए थे, एक दिशा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार या दो प्रकार की होती है, उत्क्रमणी या अनुत्क्रमणी, और इसके बाद कार्य के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे संयोजनीय अभिक्रियाएं आपके किताब में लिखा जाता है, ये योगात्मक अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि योगात्मक अभिक्रियाएं कार्बनिक रसायन में ज़्यादा प्रयोग में होती हैं। देखिए संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं संयोजनीय देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए नाम से सुनिए, संयोजन माने जुड़ना। संयोजन माने क्या होता है बेटा? जुड़ना। एडिशन माने क्या होता है? जुड़ना। योगात्मक माने जुड़ना। इसी को बनाएंगे तो जुड़ने के लिए दो चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ भी मिलकर जुड़ जाएगा। तो देखिए इसी पर परिभाषा हम बना रहे हैं। संयोजन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक रासायनिक पदार्थ बनाता है। जैसे कार्बन, देखिए यहाँ कार्बन है, यह ऑक्सीजन है, मिलके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यह H2O। देखिए रासायनिक समीकरण के विषय में हम बता दें एक चीज़, रासायनिक समीकरण अभी बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है बेटा। देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनता है। यहाँ पर बैलेंसी भी आपको बताएंगे, बैलेंसी का 15 मिनट का 20 मिनट का बैलेंसी बताएंगे आपको, और रासायनिक समीकरण से संबंधित पूरी ज्ञान देंगे बेटा। यहाँ पर केवल हम ये पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जल हो गया, यहाँ बैलेंसी 2H2, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना दिया, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, यहाँ H2 + Cl2 मिलके HCl बना। यहाँ 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि इसको अभी समझाएंगे। ये अभिक्रियाएं जो हैं
यह संयोजनीय अभिक्रियाएं यानी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो या दो से, देखिए बोल रहे हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक उत्पाद पदार्थ बनाता है, एक क्रियाफल पदार्थ बनाता है। उत्पाद पदार्थ को क्रियाफल पदार्थ भी कहते हैं बेटा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक क्रियाफल पदार्थ या एक उत्पाद पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं, देखिए यहाँ से उठा रहे हैं, संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद पदार्थ बनाते हैं। सबसे अच्छा परिभाषा यही है। संयोजन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलके, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक पदार्थ मिलके एक उत्पाद पदार्थ बनाते हैं। ये संयोजन अभिक्रियाओं का बेटा या योगात्मक अभिक्रियाओं का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब इसके बाद बेटा वियोजन अभिक्रियाएं बता दें। देखिए किताब में बहुत जगह वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं लिखी जाती है, लेकिन ये ध्यान रहे बेटा, हम आपको ये बता दें कि अपघटनी यानी अपघटन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं कुछ मामले में अंतर भी होता है। अपघटन अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं, जबकि वियोजन अभिक्रियाएं अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं किताब लिख देता है, लेकिन आप याद कर लीजिए कि अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन, देखिए यहाँ पर बेटा वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। देखिए अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं देखिए परिभाषा जरा ध्यान से सुनिए। अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं, हालांकि अपघटनीय अभिक्रियाएं बोल दीजिए, या अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं। ध्यान से सुनना बेटा, अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक पदार्थ ACO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, यह टूट रहा है बेटा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए यानी एक अभिकारक पदार्थ है, टूट रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों में, इसी को हम परिभाषा में बांध रहे हैं। परिभाषा याद करने से जीवन में नहीं याद होगा। 10 से 20 नाम आप नहीं याद कर सकते हैं बेटा। अगर 20 नाम दे दिया जाए तो आपको 6 महीना लगेगा याद करने में। पहले ध्यान से सुन लीजिए, अगर 20 नाम दे दिया जाए तो आपको 6 महीना याद करने में लग जाएगा। अगर 10 दिन छोड़ दीजिए पढ़ना तो 20 में से आपको 70 याद होगा। याद करिए कि कोई चीज़ याद नहीं किया जाता है बल्कि उसको समझा जाता है। कभी भी याद करने वाले बच्चे सफल नहीं होते हैं। समझने वाली चीज़ टिकाऊ होती है, याद करने वाली चीज़ तो तुरंत भूल जाती है, जितना जहाँ दिमाग पर लोड पड़ा भूल गई। अच्छा देखिए अब इसको हम कैसे बना रहे हैं इसको समझिए। अपघटन माने टूटना, अपघटन माने क्या होता है, टूटना। टूटेगा एक ठे, बनेगा दो या दो से अधिक, बस इसी को बोल देना है। अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ बनाता है। अरे यार भूलने वाली चीज़ें नहीं है बेटा, फिर से सुन लीजिए, यहाँ से उठा रहे हैं। अभिकारक, देखिए अपघटन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ
में बदल जाते हैं या बनाते हैं। जो आपको उस समय परीक्षा भवन में याद रहे वही ढंग से आप बोलिए। कोई जरूरी नहीं कि जो आदमी बोल रहा है, जो किताब लिखा है वही आप परिभाषा कर दीजिए, लेकिन अर्थ आपका वही होना चाहिए, ये दिमाग में रहे। देखिए, अपघटन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक पदार्थ अपघटित होकर या टूटकर, एक रासायनिक पदार्थ अपघटित होकर चाहे टूटकर, बोलो अब एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ बनाते हैं। फिर सुन लीजिए, अपघटन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ में बदल जाते हैं। ये हो गया अपघटन अभिक्रियाएं। क्या हो गया बेटा? अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए, हमारा लिखने के लिए बेटा तो हर जगह किताब में लिखा जाता है। विद्या गाइड, कौन कौन गाइड है, सब गाइड में भी लिखा होता है। बिना विद्या गाइड और क्या कहते हैं, जितना जो सीरीज होते हैं, बिना खरीदे बच्चे परीक्षा देते नहीं हैं। किताब में भी लिखा रहता है। तो याद करने का लहजा हम बता रहे हैं। किताब में, हर किताब में लिखा होता है। हम ये थोड़ा नहीं कर रहे हैं कि बेटा बस हम जो पढ़ा है वही नोट बना लीजिए। आप उसको समझते जाइए और हम इतना बार बता देंगे कि आपको आ जाएगा, आप परिभाषा अपने से बनाने लगेंगे। अच्छा, दूसरी स्थिति हम योगा, देखिए वियोजन अभिक्रिया कर दिए। अब यहाँ वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं लिखें बेटा। वियोजन अभिक्रियाएं भी यही है। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अगर वियोजन यहाँ लिखेगा तो आप वियोजन लिख दीजिए कि वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर अपने दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ में बदल जाते हैं। लेकिन एक परिभाषा और बता दें। देखिए, अपघटनीय अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर अपने अवयवी पदार्थ में बदल जाते हैं। ये बहुत सबसे बढ़िया परिभाषा है। अवयवी शब्द आपको याद नहीं होगा बेटा। अवयव मतलब देखिए, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब अलग अलग अवयव हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीजन का अवयव है, कार्बन ऑक्सीजन का अवयव है, जो इसमें है वही में बदल रहा है। ये थोड़ा सा सुचारू ढंग से और एक सुव्यवस्थित परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ा दें। फिर वियोजनी, इसी को अगर वियोजन अभिक्रियाएं लिखना है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ बेटा अपघटन अभिक्रियाएं हम बताए थे ना कि यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं, केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं दोनों दिशा में संपन्न होती हैं। यह आयनिक अभिक्रियाओं की तरह भी काम करती हैं। देखिए, छोड़िए, अब आगे चलिए। हम यहाँ पर एक हेडिंग आपकी किताब में नहीं है, आयनिक अभिक्रियाएं लिख देते हैं। कैसे? अब चूँकि बता रहे हैं पढ़ाई पर, आपको एक रास्ता हम बना रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो हम कुछ छूटे हुए चीज़ जो किताब में नहीं रहते वो भी बता दे रहे हैं। देखिए, आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक देखिए आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहले हम आयन बता दें तुम्हें। देखिए, आयन दो प्रकार के होते हैं बेटा। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन। धनायन पर धन आवेश, ऋणायन पर ऋण आवेश। जैसे कोई भी धातु होता है ना बेटा, धातु अधातु की जो क्रियाएं होती है ना, वह धनायन और ऋणायन से मिलकर बनबे करती हैं। जैसे यहाँ एक समझा दे, कुछ बात आई गई।
जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को मान लो अगर इसको के जलीय विलयन में इसको जल में घोल दिए और विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो यह देखिए सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में टूट जाएगा। ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इसका परिभाषा हम कैसे बना रहे हैं? आयनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर सुन लीजिए, परिभाषा बना रहे हैं। आयनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई अभिकारक पदार्थ, देखिए अभिकारक है, अभिकारक पदार्थ के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अपने आयनों में, देखिए सोडियम पर धन आयन, क्लोरीन पर माइनस, अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या आयनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई पदार्थ अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। आयनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई पदार्थ अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये हो गया बेटा आयनिक अभिक्रियाएं। अब चलते हैं विस्थापनीय अभिक्रियाएं। देखिए विस्थापनीय अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं। देखिए विस्थापनी या इसी को प्रतिस्थापनी बोलते हैं। कहीं प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हालांकि अच्छा विस्थापनीय जो विस्थापित कर दें, प्रतिस्थापनीय जो प्रतिस्थापन कर दे, लेकिन किताब लिखता है कि विस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यहाँ का विस्थापन भी लिख सकते हैं, विस्थापनीय लिख दिए हैं। विस्थापनी या प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह जो ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय से जिसमें विस्थापन हो रहा है। देखिए विस्थापनीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है एकल विस्थापनी और द्विविस्थापनी। हाँ गलत लिखा गया। द्विविस्थापन केवल लिख रहे हैं। एकल विस्थापन, देख बेटा, विस्थापनी या विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह दो प्रकार की होती बेटा। एक एकल विस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जरा इसको देखिए परिभाषा, हम पहले विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले परिभाषा इसको बता दें। विस्थापन अभिक्रिया इसकी अभिक्रियाएं कहाँ से, बहुत से अभिक्रियाएं होती है, इसलिए बहुवचन में लिखा जाता है। देखिए विस्थापन अभिक्रियाएं, देखिए परिभाषा बता रहे हैं बेटा। विस्थापन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए यही से कुल बना रहे हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई एक समूह के या कोई एक तत्व किसी अभिकारक पदार्थ से क्रिया करके तो पहले उदाहरण पहले लिख दे, तब उदाहरण लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख बेटा, H2SO4 प्लस जिंक, यह बनेगा क्या मेरे बेटा? यह देखिए
यहाँ H2 है, इसमें 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। इसके विषय में बहुत चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रसायन विज्ञान की आत्मा में ही रहेगा। देखो यहाँ जिंक, ये जिंक प्लस प्लस है Zn। यह जिंक ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन प्लस प्लस है, यहाँ सल्फेट माइनस माइनस है और यहाँ जिंक प्लस है, तो ये जिंक ना ये हाइड्रोजन को भगा दे रहा है और भगा के ये सल्फेट को पकड़ ले रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा? सल्फेट को पकड़ ले रहा है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। अब इसी को परिभाषा में बात